गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और जिन लोगों ने कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। और अगर मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ उसे शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए, सुबह का टाइम है और मैं बनाने लगी थी चाय। और एक तरफ मैंने चना जो मैंने रात में ही भीगने के लिए दिया था उसे पानी से निकाल कर छन्ने में डाल दिया है, ताकि वह उसका पानी जो है वह सूख जाएगा। और उसके बाद जिनको खाना होगा उनको नाश्ते में चना दे दूंगी। और इधर देखिए, चाय पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए। और सब्जी मैं आज बनाऊंगी आलू बैगन की। और एक तरफ मैंने दाल बनने के लिए रख दिया है और एक तरफ बनाएंगे सब्जी। तो सब्जी आलू बैगन की बनाएंगे तो उसके लिए मैंने पहले छौंक में तेल डाल दिया है। और तेल जब गर्म हो गया था तो उसमें लाल मिर्च, लहसुन और जीरा डालकर छौंक को अच्छी तरह से पका लिया है। और पकाने के बाद उसमें डाल दिया है आलू, और आलू के साथ ही सभी मसालों को डालकर भून लेंगे, क्योंकि बैगन जब डल जाता है सब्जी में तो मसाले भून नहीं पाते हैं अच्छी तरह से। तो पहले मैं आलू और मसाला दोनों को ही भून लूँगी और उसके बाद मैं बैगन को भी इसमें डाल दूँगी। और जब तक मेरा ये भून रहा है तब तक मैं उधर बैगन को पानी से निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह में ही काट कर पानी में डाल दिया था। बैगन अगर पानी में नहीं डालते हैं तो काला सा पड़ जाता है। तो इधर देखिए, मैं उसको बैगन को निकाल ली हूँ। और बैगन को निकालने के बाद अब मैं डाल दूँगी सब्जी में, क्योंकि सब्जी मेरा आलू जो था वो भून गया है। और उसके बाद नमक डालकर इसको ढककर गलने के लिए रख देंगे। बैगन जब गलता है तभी जाकर सब्जी खाने में अच्छी लगती है। वैसे तो कभी कभार मेरा मन होता है तो मैं इसमें सरसों भी पीस कर डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने इसमें सरसों नहीं डाला है, क्योंकि आज मैं दूंगी टमाटर इसमें। तो जब तक मेरा बैगन गल रहा है तब तक मैं इधर टमाटर काट लेती हूँ। और दोस्तों, मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर फिर से दोबारा से बाढ़ आ चुका है और उसी कारण से थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। वैसे तो ब्लॉग तो बन जाता है, लेकिन अपलोड नहीं हो पाता है, क्योंकि नेट चलता ही नहीं है, बंद हो जाता है। तो इस कारण से हमारा जो ब्लॉग है वो डेली नहीं जा पा रहा है, तो इसके लिए सॉरी। तो इधर देखिए, मैंने सब्जी फिर से लाड़ चाड़ के ढक दिया है। और उसके बाद मैं लेकर आ गई हूँ पपीता। और उधर मैंने टमाटर भी काट के रख दिया है। जब थोड़ा सा बैगन गल जाएगा तब मैं उसमें डाल दूँगी टमाटर। और इधर देखिए, जब तक मेरा सब्जी बन रहा है तब तक मैं इधर पपीता, ये मैं पपीता खरीद कर ही लाई थी, तो ये इसे भी मैं काट देती हूँ। थोड़ा पका हुआ है तो यह छीलने से नहीं छिल रहा था, तो इसे मैं हंसुए से ही छील रही हूँ। और छीलने के बाद इसे धोकर अच्छी तरह से काट देंगे, तो जिसको भी खाना होगा सभी लोग इसको खा लेंगे। और इस सुबह में नाश्ते में आज यही पपीता और चना रहेगा। वैसे बच्चे तो चना और मूंग ये सब नहीं खाते हैं, लेकिन पपीता बच्चे खा लेंगे। और अभी यह सुबह का ही टाइम है और सुबह सुबह ही इतनी तेज़ से धूप निकली हुई है। और अभी ये टाइम 7:15 बजे का हो रहा था। बच्चे 7:45 बजे तक स्कूल जाते हैं। तो मैंने इधर पपीता काट लिया है, बच्चे पपीता खा लेंगे। और उसके बाद मैं बच्चों के लिए बना दूंगी रोटी। तो आलू बैगन की सब्जी और रोटी लेकर बच्चे स्कूल चले जाएंगे। और उसके बाद फिर अपना चावल दाल, सॉरी दाल तो मेरा वैसे भी बन गया था, तो सिर्फ चावल ही बनाना रह जाएगा, तो उसे मैं बाद में बना लूँगी। और उसके बाद इधर देखिए, मैं आटा लगाने लगी थी। और फटाफट से आटा लगा लेते हैं। और जब तक मैंने पपीता काटा, आटा लगाया, तब तक मेरा उधर दाल और मेरी सब्जी दोनों ही चीज़ हो गई थी। तो अब सिर्फ रोटी ही बनाना रह गया है, तो रोटी बनाएंगे और जल्दी से बनाकर बच्चों को दे देंगे। और 7:45 बजे तक बच्चे निकल जाते हैं। आज मुझे भी थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर बिजली रात में नहीं थी और गर्मी इतना ज़्यादा थी कि आप लोगों को दिखे, लाइट से ही पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा तीखा धूप निकला हुआ है यहाँ पर। और रात में लाइट नहीं थी, तो जिस कारण से अच्छी तरह से नींद नहीं हो पाया। और उसके बाद उठने में थोड़ा लेट हो गए, तो थोड़ा सा आज लेट हो गया। वैसे बच्चे साइकिल से जाते हैं तो 10-5 मिनट अगर लेट भी जाते हैं तो उतना दिक्कत नहीं होता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ और बच्चों को सबसे पहले बनाकर रोटी दे देती हूँ। और मैंने ये ब्लॉग जो है वो मैंने 2 दिन का मिक्स कर दिया है। यहाँ पर ये जो है ये है रविवार का ब्लॉग, और इसके बाद का होगा
सोमवार को। तो हमारे बच्चों का स्कूल जो रहता है वो सोमवार को बंद रहता है। तो आप लोग देखते रहिए आज हमारे बच्चों ने क्या क्या करामत किया है, वही आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आगे देखते रहिए। तो इधर देखिए मैं फटाफट से यहाँ पर रोटी बनाने लगी हूँ। रोटी बनाने के बाद एक तरफ मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और एक तरफ मैं रोटी बना रही हूँ। और दोस्तों ये सोमवार का दिन है तो सुबह का टाइम है और आज देखिए सुबह सुबह इतना ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, हवा भी तेज से चल रही है। तो आज हमारे बच्चों का भी स्कूल बंद है। तो आज सबसे पहले ऊपर की साफ़ सफाई कर लेते हैं और उसके बाद नीचे मैंने झाड़ू ऐसे तो लगा दिया था, क्योंकि जब सोकर उठे थे तो सबसे पहले नीचे गए वॉशरूम और उसके बाद झाड़ू तब नीचे से ही लगाकर ऊपर आए थे। तो थोड़ा सा ऊपर में आज लगाने में झाड़ू लेट हो गया है, तो झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद ही नीचे जाकर खाना पीना बनाएंगे। और आज मुझे जाना है मार्केट, तो मैं सीधा आप लोगों को शाम को ही मिलूँगी। और मैं मार्केट जब जाती हूँ तो वहाँ पर मोबाइल लेकर नहीं जाती हूँ, तो वहाँ का तब मैं कोई भी वीडियो नहीं दिखाऊंगी। तो इधर देखिए मैंने झाड़ू देने के बाद फूल में पानी दे दिया था और उसके बाद मैं नहा धोकर सारा काम निपटा कर चली गई थी बाज़ार। और उसके बाद जब बाज़ार से मैं लौट कर आई तो देखिए बच्चों ने घर में क्या फैला रखा है। और जब घर पर नहीं रहते हैं और बच्चों की जब छुट्टी रहती है तो बच्चे यही सब करामत करते रहते हैं। तो इधर देखिए मेरी बेटी का जो है वो फैला कर रखी हुई है। वो पता नहीं इसका क्या बनाती है, क्या करती है। रोज़ इतना कागज़ और कपड़ा दोनों ही काट के फाड़ के रखती है। कभी इसका गुड़िया बनाती है, कभी इसका कुछ बनाती है और सारा जो कचरा रहता है वो सभी को बैग में करके रख देती है। और उसके बाद आज इसको ये साफ़ करने लगी है। और मैं ये नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चों का रहता है तो कोई चीज़ खेलने का रहता है, तो इसलिए मैं इसे फेंकती उगती भी नहीं हूँ। तो ये तो मेरी बेटी का करामत हुआ और ये देखिए मेरे बेटे का करामत, ये भी देख ही लीजिए। वैसे तो सारे कपड़े जो खेलने वाले होते हैं उन सभी को हाथ से सिलते हैं। तो बोल रहे थे कि हाथ से उतना ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आता, तो आज मशीन ही चलाना सीख लेंगे। और मैं मोबाइल लेकर गई नहीं थी तो बच्चों ने ही इतना करामत किया और उसी ने ये सारा वीडियो भी बनाया था। और जब मैं मार्केट से आई तो देखा ये सारे करामत बच्चे कर रहे थे, तो मैंने उन सबको वैसे ही करने के लिए छोड़ दिया कि चलो इसी बहाने लगे रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर खाना बनाने के लिए। और गर्मी तो अभी भी बहुत ज़्यादा ही हो रही थी, बारिश पड़ने जैसा हो रहा था, लेकिन बारिश हुआ थोड़ी देर के बाद बारिश हुआ। लेकिन जिस टाइम मैं ये मूंग भून रही हूँ, मूंग का मैं आज बनाऊंगी चटनी, तो चटनी के लिए मैं मूंग भून रही थी। तो उस टाइम तो गर्मी बहुत तेज़ था, उस टाइम वर्षा नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वर्षा बहुत तेज़ से हुआ। और उसके बाद मैंने मूंग भूनने के बाद कढ़ाई गर्म था तो मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दिया है। तो सब्ज़ी मैं आज बनाऊंगी लौकी की। तो उसके लिए मैंने मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाल दिया था और उसके बाद प्याज डालकर भून के और उसमें लौकी डाल देंगे और उसके बाद बनाएंगे चटनी। तो जब तक मैं चटनी बनाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि मूंग अगर ठंडा हो जाता तभी पीसते, गरम तो मिक्सी में डाल नहीं सकते थे। और तब तक इतना ज़ोरों से बारिश होने लगा कि बिजली ही चली गई। तो मैंने लास्ट में ही जाकर बिजली का बहुत देर तक देखा, आशा की अब आएगा अब आएगा। जब नहीं आया तब मैं चटनी को पीसने के लिए आंगन में चली गई कि जहाँ पर मेरा हम लोग सिलबट्टा बोलते हैं, तो वहीं पर पीसने के लिए चले गए थे। और इधर देखिए लहसुन ले लिया है और मिर्च को मैंने आग में ही पका लिया है। लाल मिर्च है उसको मैंने आग में ही पका लिया है। आग में पका हुआ ज़्यादा सोन्हा सोन्हा सा खाने में चटनी लगता है। और ये सब चटनी हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा ही खाते थे, क्योंकि हमारे मायके में मूंग का खेती होता है, तो वहाँ पर ये
हमारे मायके में मूंग का खेती होता था, तो वहाँ पर डेली ही ये बनता था। उस टाइम तो रो रो कर यह खाते थे, क्योंकि उस टाइम कहते थे ये अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। उस टाइम खाने में ये सारी चीज़ों को रोना पड़ता था, रो रो कर खाते थे ज़बरदस्ती। और लेकिन अभी ये सारी चीज़ें शौक़ से खाते हैं, क्योंकि बचपन में ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब एक उम्र हो जाती है, जब बड़े हो जाते हैं, तब ये सारी चीज़ें खाने में अच्छी लगती है। तो अभी तो ये सारी चीज़ों को शौक़ से बना कर खाते हैं, और बचपन में रो कर खाते थे। तो इधर देखिए, तब तक मेरा चटनी भी पिस गया है, और उसके बाद अब जाएंगे किचन में और इसमें बाकी का जो है वो मिलाएंगे। तो इधर मैंने थोड़ा सा नींबू ले लिया है। हमारे यहाँ पर आम जब होता था तो उसका खटाई बनाकर सुखा कर रख देते थे, तो वही पीस कर डालते थे। तो यहाँ पर तो ये सब नहीं है, तो मैंने इसमें नींबू डाल दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल देंगे, और मिर्च और लहसुन, नमक, ये सब तो हमने पीसने के टाइम में ही डाल दिया था। और सिर्फ अब नींबू और तेल डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और इसे मिलाने के बाद सब्जी रोटी हमारा बन गया था, और अब सिर्फ खाना ही लगाएंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ करते हैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। राधे राधे।